एक बार और आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ठीक है, तो ये बड़ा ही कमाल का कॉन्सेप्ट है और मैं आपको इसको आज पूरा बताने वाला हूँ विथ माय ओन नोट्स। ओके, तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये होने वाला आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, ये क्या होने वाला टॉपिक होने वाला। और सबसे पहले देखो, इसमें हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से 20 में से 18-19 यहीं से आने वाले हैं। जितना मैं आपको बताऊँगा उसी में से आने वाले हैं डेफिनेटली, आई एम 100% श्योर, है ना। 100 में से 18-19 तो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में कुछ जान ले, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं अपॉइंट किसके थ्रू किए जाते हैं वो देखते हैं, है ना। ये प्राइम मिनिस्टर हैं और ये इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो करते हैं प्रेसिडेंट। आप देखे होंगे जब ये नरेंद्र मोदी जो हैं, तो ये जब दूसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चुने गए तो इनको ओथ दिलवाए थे प्रेसिडेंट। ठीक है, पहली बार तो आप नहीं देखे होंगे क्योंकि मे भी उस समय आप बहुत छोटे होंगे या फिर देखा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, सो इनका इस बार किसने किया था अपॉइंटमेंट, किसने किया था प्रेसिडेंट ने। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी वही करते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वगैरह, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बहुत सारे लोग उनका भी वही करते हैं। देखो, आफ्टर इलेक्शन ये क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बेसिकली बता रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, ये पूछा भी जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो ये सारी चीज़ें हैं ना, ऊपर वाला जो था कि हु अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर, तो ये पूछा जा सकता है, तो आप वहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम बोलेंगे। देखो, इलेक्शन के बाद जो मेजोरिटी पार्ट होती है, मेजोरिटी पार्टी हैज़ टू चूज़ अ लीडर एंड ही बिकम्स प्रेसिडेंट। यहाँ पे इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मेजोरिटी पार्टी नहीं होगा यहाँ पे, मेजोरिटी वोट टू द पार्टी, है ना। वोट, लोगों का वोट किस पार्टी के प्रति ज़्यादा पड़ा है। कैसे हमारा यहाँ पे एक ही टर्म डिसाइड होता है, वो होता है वोट से। अगर वोट जिसके पास ज़्यादा है तो वो जीत जाएगा और वो अपना एक लीडर चूज करेगा, देन द लीडर विल बी द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो हमको क्या, एक जो भी पार्टी जीत रही है जिसके पास भी ज़्यादा वोट हैं, ठीक है, मेजॉरिटी जो वोट्स हैं जिस पार्टी के पास हैं, यहाँ पे पार्टी आप लोग इरेज कर देंगे, मेजॉरिटी वोट टू द पार्टी। ठीक है, तो उनके पास जिनके पास ज़्यादा वोट है तो वो तो पार्टी जीत गई। यहाँ तक का ये प्रोसेस हुआ। अब आगे क्या होता है कि वो एक लीडर को चुनते हैं। क्या उनमें एक मीटिंग होती है, तो वो किसी एक लीडर को चुनते हैं एंड देन ही बिकम PM, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए। देखो, आपको इससे पहले वीडियो आप नहीं देखते हो यार, मैं जानता हूँ बहुत लोग नहीं देखते हैं, एंड बिलीव मी, आप आगे जाके बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे तो कोई टेंशन नहीं, बट आप आगे जाके बहुत ज़्यादा फिर धक्के खाने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 20 में से 19-18 क्वेश्चन तो यहीं से आने वाले हैं सोशल में। और अगर आप इतना कर लेते हो तो 18 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे और बाकी तो आप निकाल ले जाओगे। आई नो कि आप बाकी सारा निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो सारी वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से देखें यार, है ना, बिकॉज इससे आपका टाइम नहीं ख़राब होगा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, रियल हेड ऑफ कंट्री होते हैं। और मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आप राष्ट्रपति वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे क्वेश्चन भी पूछा है, हु इज़ द नॉमिनल हेड। नॉमिनल हेड कौन होता है, नॉमिनल हेड कौन होता है, तो वो होते हैं प्रेसिडेंट। कौन जी, प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड। और अगर हम रियल हेड की बात करें तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आप सारी वीडियोज़ को नहीं देखिएगा तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इनका टेंजर कितना होता है, सेम टेंजर होता है 5 ईयर्स फ्रॉम ओथ डे। क्या जी, फ्रॉम ओथ डे, है ना, जिस दिन इन्होंने शपथ लिया हो, शपथ लेने वाले दिन ओथ डे के से इनका है कि, ठीक है, उतने से ये 5 साल तक काम करते हैं। देखो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मतलब इस एग्ज़ाम में नहीं पूछा, बट पैरेलल जो भी एग्ज़ाम से उसमें पूछा जा चुका है। प्रेसिडेंट जो होते हैं लोकसभा को विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि भंग कर सकते हैं, यानी कि उसको डिसमिस कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, सब कुछ बर्बाद तो नहीं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा को ये क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा को ये ख़त्म कर सकते हैं ओनली, क्या जी, ओनली आफ्टर द एडवाइजरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये खुद से नहीं कर सकते, है ना, मतलब करेंगे तो ये खुद ही, बट जब तक इनको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से
लिखित में एडवाइस नहीं मिलता तब तक ये नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट का ये जो रूल है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, CHS की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, तो आप इसको सुन, क्योंकि यहाँ पे सारे चुने चुने क्वेश्चन आते हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग आपको इससे पहले क्या कहते थे? प्लानिंग कमीशन। नीति आयोग को इसके पहले कहते थे हम प्लानिंग कमीशन। और ये कब बना था? क्या कोई कमेंट करके बता सकता है? छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्लानिंग कमीशन बना था 1950 में। तो आप सारी ही चीज़ों को नोट करते चलें, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देखो प्रथम और राष्ट्रपति थे, और सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का था, ठीक है। आप ये सारी चीज़ें, इंदिरा गांधी देखो प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। मोरारजी देसाई देखो प्रथम गैर कांग्रेसी, यानी कि ये कांग्रेस से नहीं थे और ये पहले थे, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस वाले ही सारे बन जाते थे प्राइम मिनिस्टर। राजीव गांधी सबसे युवा जो हैं प्रधानमंत्री, राजीव गांधी सबसे युवा, सबसे यंग, ठीक है, एट यंग एज वो बन चुके थे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी सबसे छोटा कार्यकाल। तो इनका कुछ कारण था, जो कि ये बहुत बड़े देशभक्त थे यार, है ना। इन्होंने अपनी पार्टी की चिंता किए बिना परमाणु परीक्षण किया, और उसी के चलते इनकी सरकार भी गिर गई। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये चीज़ें आप याद कर लो। इसको 3 पार्टों में, बहुत सारे पार्ट हैं बट मेनली 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट हैं यहाँ पे। अगर पहले पार्ट की हम बात करें तो वो है हमारा, अगर हम देखें तो पहला पार्ट है हमारा कैबिनेट मिनिस्टर, देन सेकंड स्टेट मिनिस्टर, देन सब डिप्टी मिनिस्टर, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ प्राइम मिनिस्टर। यस, देखो किसी भी इसको हटाना होगा तो वो रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को, बट वो एडवाइजरी पे ही होता है प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हेड कौन हो गए? हु इज़ द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ही इज़ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम कुछ और लोगों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके बारे में अब बस इतना देख लेना, गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, बहुत सारे मंत्री होते हैं, करीब 40 लोग पॉइंट हुए थे मेरे ख्याल से इस बार, है ना। तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। देखो, द कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो करंटली कौन है? करंटली है श्री गिरीश चंद्रा। आप इसको एक और बार चेक कर लीजिएगा, क्या पता बदल गया हो, क्योंकि ये थोड़ा दिन पुराना का लिखा हुआ है, तो आप एक और बार चेक कर सकते हैं। करंटली कौन है? श्री गिरीश चंद्रा, ठीक है। देन आर्टिकल 148 में इसका जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पुराने सालों में, तो इसलिए भाई ये क्वेश्चन आर्टिकल वाला पूछा गया है। इसका हम शॉर्ट नेम CAG कहते हैं, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, यहाँ पे देखो, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। ओथ जो होते हैं प्रेसिडेंट ही दिलवाते हैं। टेंजर 6 वर्ष का होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि 65 ईयर्स तक इनको काम करना होता है। देखो, जो पहले आ जाए, ठीक है, जो पहले आ जाए वो इनको हो जाता है, ठीक है। 6 साल अगर पहले कंप्लीट हो गया 65 ईयर्स से तो ख़त्म, और अगर ऐसे अगर ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म, ठीक है। अब देखो, वर्क क्या होता है? तो RBI के मैटर से, बैंकिंग से रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि CHS का नाम ही है घुमाऊ क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन किस फील्ड में वर्क करते हैं, तो बैंकिंग के फील्ड में, RBI के मैटर में काम करते हैं ये लोग, ठीक है। चलो भाई साहब, ये गवर्नमेंट के एडवाइस में ही इनको अपॉइंट किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया कि दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना, ऑन दी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया है। और प्रेसिडेंट वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। और आप वीडियो को देखोगे नहीं, बाद में क्वेश्चन छूट जाएगा तो फिर अफसोस खाओगे। तो अफसोस करने से मैं आपको बताऊँ एक चीज़, है ना, कि लाइफ में ना जो सबसे बड़ी चीज़ होती है फेलियर नहीं होती है। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, सबसे बड़ी जो बहुत ही हमें अंदर से बुरा लगता है, वो फेलियर नहीं होता है ना। आप हार गए उसका आपको कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। टेंशन तो होता है, बट आपको मतलब गिल्ट जानते हो किस चीज़ का होता है? जब आप उस चीज़ को ट्राई नहीं कर पाए ना, छोड़ दिया, तब सबसे ज़्यादा गिल्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आप हार चुके हैं तो आपको ही पता है कि उसके लायक आप नहीं थे, बट अगर छोड़ दिया फिर क्या इसका आप ही जानो यार, है ना। देखो, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पहले गिल्ट ना करें, बाद में आप इसको गिल्ट ना करें, ठीक है। अभी आप इसको जितना सही कर सकते हैं करें, एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, 10 मिनट की वीडियो हमारी हो रखी है।
अब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन जी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अभी हमने कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को देखा और ये हम ऑडिटर जनरल को देखा। अभी हम इनको देख रहे हैं अटॉर्नी जनरल। तो ये देखो इनका जिक्र जो है आर्टिकल 76 में है और पीछे जो पढ़े थे उनका था आर्टिकल 148 में। ये भी प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ऑल्सो जी फर्स्ट लॉ ऑफिसर फर्स्ट लॉ ऑफिसर, ये आप चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है टू एडवाइज गवर्नमेंट, यस ऑफ कोर्स, टू एडवाइज गवर्नमेंट। इनका काम ही है टू एडवाइज गवर्नमेंट, ठीक है। ड्यूरेशन है नॉट फिक्स, इट्स अपॉन प्रेसिडेंट। जितना देर इनको प्रेसिडेंट रख दे, बट इसका भी एक लिमिट होता होगा, है ना। करंटली श्री के वेणुगोपाल, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, आप इसको दोबारा चेक करके ही लिखिएगा SI करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं के वेणुगोपाल। मैं अगर इसको यहाँ से हटा दूँ, के वेणुगोपाल हैं अभी प्रेजेंटली, ठीक है। और आप इस चीज़ को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही किसी नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।